इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के साथ बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। इसके बाद हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में सोचता है कि बस मैंने अभी अभी अपनी स्पिरिट पावर के थोड़े से हिस्से को सेंस किया, लेकिन चाहे जितना जल्दी मैंने उसे सेंस किया उतनी जल्दी वो डिसअपियर्ड हो गया और पता नहीं मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों होता रहता है। इसके बाद जियांग नियान बोलता है कि मास्टर, मेरी जो स्पिरिट पावर है अब वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है। तभी जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं कि ज़रा तुम मुझे देखने दो। इसके बाद वो जियांग नियान का हाथ लेकर उसे चेक करने लगते हैं। तभी जो जियांग नियान के मास्टर की नज़र होती है उसके सील्स पर पड़ती है जो कि जिसमें से एक सील कमज़ोर पड़ चुकी होती है। तभी उसे सील को देखते हुए उसके मास्टर बोलते हैं कि इस बच्चे की जो ब्लड लाइन पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो मैंने सील्स लगाई हैं वो भी इसके ब्लड लाइन पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद जो जियांग नियान के मास्टर होते हैं उसे निराश होते हुए देखकर अपने मन में सोचते हैं कि मुझे इसे थोड़ा सा दिलासा देना चाहिए, और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें इसी तरह मेहनत करनी चाहिए तो कभी न कभी तुम्हारा ये जो मेहनत का फल है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिस बात को सुनकर जो जियांग नियान होता है बोलता है कि लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। इसके बाद जो जियांग नियान होता है अपनी मिट्टी गूंजते हुए बोलता है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। और वह बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा जैसे कि मूस सेंट हैं। और उसके मास्टर उसकी ये बहादुरी देखने के बाद बोलते हैं कि इस बच्चे ने अपने आप को बहुत ही जल्दी संभाल लिया और अपने आप को खुश भी कर लिया, और इस बच्चे का जो हार्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर वो बोलते हैं लेकिन इस बच्चे का जो गोल है वो ये मूस सेंट की तरह बनना चाहता है। और फिर उसके मास्टर अपने मन में सोचते हैं हाँ देखा जाए तो वो मूस सेंट सच में एक हीरो है, लेकिन वो फिर भी हमारा हीरो नहीं बन पाया। तभी जो जियांग नियान होता है अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर आप आखिर किस बारे में सोच रहे हैं। तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि नहीं। तभी वो बोलता है कि चलिए हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तभी जो उसके मास्टर होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि माय लॉर्ड, आखिर आपने मुझे इस बच्चे की सील को कब रिलीज करने के लिए बोलोगे। इवेंचुअली अपने सेल्फ से ही अपनी फ्यूचर को बढ़ा सकता है और अपन स्ट्रांग बन सकता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ची सेक्ट के माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जो डिसाइबल होते हैं वो यहाँ पर आ रखे होते हैं। इसके बाद हमें उसी से सीनियर का सीन दिखाया जाता है जिसका कि नाम स्पिरिचुअल लॉर्ड की हेवनली लिस्ट में आया था। तभी उनमें से एक जूनियर बोलता है कि सीनियर, आप सच में हंटिंग करने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी वो सीनियर बोलते हैं कि वैसे तो हमें इन सभी बीस्ट को मारने में एक दिन लग जाता है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी, जल्दी से चलो, हमें इसे उस बंदे के पास ले चलना है। तभी जो उनमें से एक जूनियर होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप ये बताइए कि आप ये जानते हैं कि आखिर जो लॉर्ड ज़ी युआन है आखिर उनका ओरिजिन क्या है। तभी इस बात को सुनकर जो उनका सीनियर होता है बोलता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर लॉर्ड ज़ी युआन है उनका ओरिजिन क्या है। बस मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समय पहले से यहाँ है, जब हमारा चीज एक्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था तब से वो यहाँ पर रह रहे हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि बस मैंने मास्टर से ये सुना है कि जब हमारे मास्टर ने अपनी इस सेक्ट को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने भी इसमें बहुत सारी मदद की थी, और हमारा जो ची सेक्ट है उनकी जो ज़रूरतों को पाल पूरा करता है। बदले में जो लॉर्ड जीवान है वो हमारे ची सेक्ट की रक्षा करते हैं। और वो बताते हैं कि इसी के बाद से जो लॉर्ड जीवन और हमारे मास्टर के बीच समझौता हो गया। तभी उनमें से एक जो जूनियर डिसाइबल पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर लॉर्ड जीवन और हमारे मास्टर के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जिस चीज़ को सुनकर वो सीनियर ब्रदर बोलता है कि मुझे सच में तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जो लॉर्ड जीवन उनके अंदर म्यूटेटेड ड्रैगन की ब्लड लाइन है। अगर वो मैच्योर होते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ड्रैगन रेस का यहाँ पर नाम सुनकर जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें उस सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जिसे कि कुछ सेंस होता है और बोलता है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से जो भी हो बाहर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो कि हमें कुछ पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। तभी वो जो सीनियर डिसाइबल होता है पूछता है कि आखिर आप कौन हैं और हमारे आप जी सेक्ट के माउंटेन रेंज में क्या कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर जीव युआन ड्रैगन रहता है, तभी मुझे यहाँ पर किसी ड्रैगन के होने का इंटेंट महसूस हुआ था। और उसे देखते हुए सीनियर डिसाइबल अपने मन में सोचता है कि यह बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर ये हो कौन और ये हमारे जी सेक्ट में कर क्या रहा है।
तभी हमें उस सीनियर डिसाइबल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे इन अपने जूनियर डिसाइबल को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही में सेक्ट को भी इन्फॉर्म करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा होता है। तभी हमें उसके जूनियर डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जो कि उसका इशारा समझ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि बिग ब्रदर हमें सिग्नल दे रहे हैं कि हमें पीछे हटना होगा और जल्दी से जाकर सीफू को इन्फॉर्म करना होगा। और फिर वो सीनियर डिसाइबल से बोलता है कि बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जिसमें मुझे तुम मेरी मदद करो, जिससे मेरी जो परेशानी होगी थोड़ी कम हो जाएगी। और इतना कहकर वो अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो सीनियर डिसाइबल होता है वो भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसने तो डायरेक्ट अटैक कर दिया। इतना इतना कहकर वो जो बंदा होता है बोलता है कि मुझे इन्हें किसी भी तरह करके रोकना होगा। और वो अपने डिसाइबल्स को बोल देता है कि जल्दी से जाओ सीफू को इन्फॉर्म करो। और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के अटैक के कारण वहाँ पर जितने बीस्ट होते हैं उनके चीथड़े उड़ चुके होते हैं। और इस बंदे की ये पावर देखने के बाद जो सीनियर डिसाइबल होता है बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन डिसाइबल्स को भागता देख लेता है और बोलता है क्या तुम लोग सच में यहाँ से भागना चाहते हो, क्या तुम लोग सच सच में ऐसा कर सकते हो। और वह अपना हाथ हिलाता है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ के अंदर एक आई बनी होती है। और वह उस पावर्स को यूज करके उन बंदों को उन डिसाइबल्स को एक ही बार में वहीं पर मार देता है। और इधर हमें उसके सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि उनको इस तरह मरता देखकर जोश चिल्लाने लगता है और बोलता है कि जूनियर ब्रदर्स। और हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो इस बंदे के पे नहीं छोड़ता और वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तभी ये जो बंदा होता है बोलता है कि मेरी जो बॉडी वो अपने कंट्रोल में नहीं है, मैं ना चाहते हुए भी इस बंदे की तरफ जा रहा हूँ। और फिर वह उसे देखते हुए बोलता है तो तुम हो इस चीज सेक्ट के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इतना कहकर वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें मेरी कुछ चीज़ों में मदद करनी होगी, क्या तुम करोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ की आई के पावर का यूज़ करता है और उस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसे कंट्रोल करने के बाद वो बोलता है चलो ये खत्म हुआ। तभी उसे एक बीस्ट की बॉडी दिखाई जाती है जिस पे वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, उसमें कुछ तो करता है और फिर वो उस बोलता है कि जल्दी से इस बीस्ट को लेकर मेरे साथ आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उस बीस्ट को लेकर ड्रैगन जी सेक्ट के ड्रैगन लेक के पास आ जाता है। और वह उस बीस्ट को तालाब में फेंकते हुए बोलता है कि बहुत समय हो गया मिले हुए नाइन अविश ड्रैगन, आशा करता हूँ कि ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। इतना कहकर वो बीस्ट को उस लेक में फेंक देता है और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर सपोर्ट दिखाना चाहिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके।